साथियों, हमने बेसिक इंग्लिश में लेटर, वर्ड और फ्रेज के बारे में चर्चा करी थी। आज हम आगे सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप इस कोरोना काल में भी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी लगातार कर रहे होंगे और करनी चाहिए, क्योंकि जो कोरोना का केयर कम होगा, गवर्नमेंट खूब सारी वैकेंसीज करवाएगी, जैसे प्री BSTC है, रीट की है, पुलिस की है, पटवार की है, तो खूब सारी वैकेंसीज होने वाली है। हमें अपनी तैयारी को लगातार बरकरार रखना है। जैसे कल मैंने एक उदाहरण देखा था प्रकाश भाई का बाड़मेर जिले से, जिसने आर्ट्स जैसे विषय में 99.20% लाकर एक इतिहास ही रच दिया, और जिसमें हमारे जैसे सरकारी अध्यापकों के लिए भी ये गौरव की बात है। और एक सरकारी विद्यालय में पढ़कर भी उसने अगर ऐसा इतना अच्छा अनोखा रिजल्ट लेकर आ सकता है, तो अपन क्यों नहीं लेकर आ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सफलता के नियम तभी काम करते हैं जब आप काम करोगे, नियम बनाने से कुछ नहीं होंगे। चलो हम अब आगे चर्चा कर रहे हैं सेंटेंस के बारे में। आज जानते हैं सेंटेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो उसका विश्लेषण किस प्रकार से अपन उसमें देखते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं। तो आइए साथियों, अपना चर्चा कर रहे हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस, देखिए सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। वाक्य की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes complete sense. A sentence is a group of words that makes complete sentence. शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ दे, कंप्लीट अर्थ दे, वह वाक्य कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड प्लेयर। राम एक अच्छा खिलाड़ी है। तो ये अपना एक शब्दों का समूह है, लेकिन अपना एक पूरा वाक्य का अर्थ दे रहा है कि राम एक अच्छा खिलाड़ी है। अगला वाक्य देखिए, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। वह एक ईमानदार लड़की है। तो यहां पर यह भी एक शब्दों का समूह है, लेकिन अपने आप में ये पूरा अर्थ दे रहा है कि वह एक ईमानदार लड़की है। अब देखिए, हमने डेफिनेशन की बात करी, एग्जाम्पल समझे। अगर हम थोड़ा सा सेंटेंस को और अगर विश्लेषण से देखें तो किस प्रकार से बांटा गया है इस सेंटेंस को। देखिए, इस सेंटेंस को मैं दो प्रकार से देखता हूं। एक तो इसके अंदर मैं बात करूंगा सब्जेक्ट की। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, राम और सी, ये होते हैं हमारे इस वाक्य में सब्जेक्ट, जिसे मैं कहता हूं डूअर, हिंदी में कहते हैं कर्ता। और दूसरा अगर मैं इसका पार्ट की अगर बात करूं तो ये दूसरा जो शेष जो बचा भाग है वो कहलाता है प्रीडिकेट, जिसे हिंदी में कहा जाता है विधेय। जैसे हिंदी में होते हैं वाक्य के दो भाग। पहला जो भाग होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसे अपन उद्देश्य कहते हैं, और जो दूसरा भाग होता है विधेय, जिसे अंग्रेजी में प्रीडिकेट कहते हैं। तो देखिए, दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं प्रीडिकेट की, और ये जो प्रीडिकेट है इसे ये मिलकर बना होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट से। देखिए यहां पर वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और बाकी जो प्रयोग हुआ है ऑब्जेक्ट का, वर्ब और ऑब्जेक्ट का समूह है, ये कहलाता है प्रीडिकेट। अब देखिए, मैं सेंटेंस के टाइप्स की बात करूंगा तो वाक्यों के जो भाग हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो वाक्यों के मैंने बताया आपको कि 5 भाग होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 भाग, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा भाग है उसका नाम है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं
बयाने वाक्य, बोलने वाले वाक्य, ये जो बयाने वाक्य होते हैं ये दो प्रकार से बोले या लिखे जाते हैं। वो कौन से दो प्रकार हैं देखिए, अपन समझते हैं। असर्टिव के दो भाग। पहला मेरा जो भाग है वो कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा जो मेरा भाग है वो कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल की दृष्टि से समझें। जैसे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा, इसका एग्जाम्पल देखिए आप। पूजा कुक्स फूड, पूजा भोजन पकाती है, तो ये एक प्रकार का मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने, श्याम डज नॉट ईट फूड, श्याम भोजन नहीं खाता है। अब यहां पर देखिए ये जो शब्द आया है नॉट का, ये अपने आप में नेगेटिव हो गया। तो इसी प्रकार बोलने वाले वाक्य हमारे दो प्रकार के हुए, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अब मैं दूसरे टाइप की बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। दूसरे मेरे टाइप का नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस भाई? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर बात होती है आस्क क्वेश्चन की, यानी प्रश्न पूछा जाता है। अब ये जो प्रश्न पूछा जाता है, यहां पर इस सेंटेंस के एंड में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, ये शुरुआत दो प्रकार से होते हैं इन वाक्यों की। जैसे कुछ जो वाक्य शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और कुछ जो वाक्य शुरू होते हैं वो होते हैं WH वर्ड से। देखिए पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो मैंने कहा एग्जाम्पल देखिए, तो मैंने कहा डू यू लाइक मी, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हो? तो ये मेरा एक इंट्रोगेटिव टाइप हो गया। दूसरा इंट्रोगेटिव टाइप में देखो WH वर्ड से भी शुरू होते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब यहां पर भी आस्क क्वेश्चन, प्रश्न ही पूछा जा रहा है। तो ये दूसरा प्रकार होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस में नंबर 3 की बात करेंगे। दो प्रकार हमने समझ लिए हैं, असर्टिव, दूसरा असर्टिव के अपन दो भाग समझे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और अगला हमने भाग समझा है दूसरा भाग इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं तीसरे टाइप की बात कर रहा हूं। तीसरा मेरा टाइप कौन सा है सेंटेंस का? तो देखिए तीसरे मेरे टाइप का नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस? जरा ध्यान दीजिए। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेस कमांड या रिक्वेस्ट, कहने का मतलब ऐसे वाक्यों में जिनमें या तो कमांड हो यानी आदेश हो, या फिर उसमें रिक्वेस्ट हो, वो कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस। अब हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा अगर मैं कमांड वाले सेंटेंस की बात करूं तो मैंने कहा कीप क्वाइट गर्ल्स, यानी शांत रहो, चुप रहो, उन लड़कियों को कहा जा रहा है। तो यहां पर एक कमांड दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो ये हो गया इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस। इस वाक्य में कमांड। अब जैसे रिक्वेस्ट में, जैसे मैंने कहा प्लीज वेट फॉर मी, तो इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है वेट करने के लिए। तो ये जो हमने समझे हैं तीसरा प्रकार, वो होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस
क्या होता है भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आपके एक्सप्रेस व्यक्त किया जाता है क्या? या तो किसी के लिए आप विश, और या फिर किसी के लिए आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, या किसी के लिए विश करते हो, वो कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए एग्जांपल से समझते हैं हम। मैंने कहा मैं इंडिया प्रोस्पर, भारत देश जो है वो समृद्ध देश बने, तो मैं इस भारत देश के लिए यहां पर विश कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि वो समृद्ध देश बने। जैसे अपन कई बार कहते हैं मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, यहां पर भी हम विश कर रहे हैं। या फिर कभी कभी हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, आपका भाग्य अच्छा हो। तो ये जो अपन एग्जाम्पल समझे हैं, ये है होते हैं हमारे ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंस, जिसमें विश की जाती है या प्रेयर की जाती है। अब हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमारा लास्ट जो प्रकार है जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पांचवा जो हमारा प्रकार है उसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। इसके अंदर एक्सप्रेस व्यक्त क्या क्या होता है? सडन फीलिंग। सडन फीलिंग, भाई सडन फीलिंग का मतलब है आकस्मिक रूप से ऐसी जो फीलिंग आए, ऐसी कोई चीज खुशी के मारे, दुख के मारे जो एक अचंभित हमें कर दे, वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा हुरे वी हैव वॉन द मैच। जब हम कभी मैच जीत जाते हैं तो खुशी के मारे कहते हैं अरे हम मैच जीत गए। इसका मतलब वहां पर हम यहां पर जॉय एक्सक्लेम कर रहे हैं, यानी खुशी प्रकट कर रहे हैं। ये जो हुरे शब्द है अपने आप के अंदर एक सडन फीलिंग पैदा कर रहा है। आगे देखिए एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं, अल्लास ही डाइड। यहां पर इस सेंटेंस के अंदर वह मर गया उसके बारे में सोरो प्रकट किया जा रहा, दुख प्रकट किया जा रहा है। वहां पर हमने अल्लास काम में लिया। ये कौन से होते हैं? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने कहा ओ राकेश इज सिटिंग हियर। मान लो कोई अपना राकेश मित्र है, कभी अपन उसको आकस्मिक रूप से कहीं देखते हैं, कभी मिला नहीं हो, और आकस्मिक ओ राकेश इज सिटिंग हियर, तो वहां पर उसको देखते ही हमारे अंदर जो सडन फीलिंग आई है तो वो होता है हमारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हमने डेफिनेशन के बारे में बात करी सेंटेंस के, और सेंटेंस के हमने विश्लेषण के बारे में भी जाना कि भाई प्रीडिकेट क्या होता है, प्रीडिकेट के बारे में हमने जाना है। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं 5 प्रकार के। उसमें पहला हमारा असर्टिव या कहें डिक्लेरेटिव, जिसे बयाने या बोलने वाले वाक्य कहते हैं। उनको अपने 2 भागों में समझा, अफर्मेटिव और नेगेटिव रूप में। दूसरा हमारा प्रकार था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपका आस्क क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा जो हमारा टाइप था वो था इंपेरेटिव टाइप का। उस इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस के अंदर या तो आपको कमांड मिलती है या कोई रिक्वेस्ट मिलता है। और हमारा चौथा टाइप, फोर्थ जो टाइप था उसका नाम था ऑप्टेटिव सेंटेंस। उस सेंटेंस के अंदर या तो हम किसी के लिए विश कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं। और लास्ट हमने समझा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पर सडन फीलिंग मिलती है। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। हम अब अगले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलेंगे। वहां पर हम 8 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उन पूरों के बारे में हम समझेंगे, एक एक चीज को लेंगे। तो साथियों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।